रूहानी कहानियाँ। कहानियाँ जो रूह को छू जाए। आज की कहानी है मौत का जंगल। हर जंगल अपने अंदर एक कहानी छुपाए होता है, लेकिन कुछ कहानियाँ डर से नहीं, मौत से लिखी जाती हैं। ये कहानी है 5 दोस्तों की जो शिकार करने निकले थे, लेकिन खुद अंतिम शिकार बन गए। 5 दोस्त अर्जुन, कुणाल, रिया, समीर और माया शहर की हलचल से दूर एक रहस्यमय जंगल में कैंपिंग के लिए निकले थे। शाम को कैंप फायर के चारों ओर बैठे वो हंसी मजाक कर रहे थे। कुणाल ने समीर से कहा, भाई ये जंगल तो वैसा लग रहा है जैसे हॉरर फिल्मों में दिखाते हैं, बस अब कोई डरावनी आवाज आनी बाकी है। अर्जुन ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक मत बन कुणाल, यहाँ तो बस सुकून है। तभी रिया ने गंभीर स्वर में कहा, इस जंगल के बारे में एक कहानी सुनी है। कहते हैं यहाँ कुछ है जो इंसानों से पहले था और अब भी शिकार करता है। माया और समीर हंस पड़े। कुणाल ने चिढ़ते हुए रिया से कहा, रिया जुरासिक पार्क मत बनाओ अब। अगली सुबह टेंट फटा हुआ मिला। जमीन पर अजीब से 3 पंजों के निशान थे। अर्जुन ने निशानों की ओर इशारा करते हुए कहा, ये किसी भालू के नहीं हो सकते, ये कुछ और है। रिया जो एक जीव विज्ञान विशेषज्ञ थी, चिंतित स्वर में बोली, ये वेलोसिरैप्टर के पंजे लगते हैं। ये नामुमकिन है पर यही है। कुणाल ने गुस्से में कहा, क्या पागलपन है, डायनासोर हम किसी फिल्म में नहीं हैं। लेकिन रात होते ही जंगल की खामोशी टूट गई। पेड़ों के पीछे कुछ हिला और तभी एक तेज चीख गूंजी। एक तेज परछाई उनके कैंप पर टूट पड़ी और पहली बार उन्होंने उन्हें देखा। वेलोसिरैप्टर। अब लड़ाई शुरू हो चुकी थी। दोस्त एक दूसरे से बिछड़ गए। कुणाल घबराया हुआ था। कुणाल ने माया से कहा, मैं अब और नहीं रुक सकता, भागना होगा। लेकिन माया ने उसे पकड़ते हुए कहा, अगर भागे तो मारे जाएंगे। रिया ने अर्जुन से फुसफुसाकर कहा, हमें योजना बनानी होगी। ये जानवर सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से भी खेलते हैं। समीर अकेले भागा, लेकिन जंगल ने उसे निगल लिया। उसकी चीखें कुछ ही देर में शांत हो गईं। अब बचे थे सिर्फ 3, अर्जुन, रिया और माया। उन्होंने एक जाल बिछाने की योजना बनाई। लकड़ियां, आग और रणनीति। अर्जुन ने दोनों से कहा, अगर ये काम नहीं किया तो अगला नंबर हमारा है। रिया ने दृढ़ स्वर में कहा, अब डरने का समय नहीं है, अब लड़ने का समय है। रात गहरी थी और जाल तैयार था। जैसे ही रैप्टर जाल में आया, आग भड़क उठी। शिकारियों को उनके ही खेल में हराया गया। सवेरा हुआ। जंगल शांत था। अर्जुन, रिया और माया जिंदा तो थे, लेकिन अब कभी जैसे पहले नहीं, क्योंकि कुछ जख्म शरीर पर नहीं, आत्मा पर होते हैं। अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रूहानी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई दास्तान के साथ।